नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिलेट अनाज योजना को बढ़ावा देने के लिए जहां एक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कामयाबी मिली है, तो वहीं मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने किसानों के लिए मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन योजना को आज कैबिनेट में मंजूरी दे दी है। कृषि मंत्री एवं किसान नेता कमल पटेल ने मध्य प्रदेश कैबिनेट में मिलेट अनाज को लेकर लिए गए निर्णय को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि पीएम मोदी ने 2023-24 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट अनाज वर्ष के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है। अब 2023-24 अंतर्राष्ट्रीय मिलेट अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के कृषि विभाग ने कैबिनेट की बैठक में मिलेट अनाज को लेकर एक प्रस्ताव रखा था, जिसको शुरू करने का निर्णय शिवराज सरकार ने लिया है। मिलेट अनाज, जिसे मोटा अनाज भी कहा जाता है, जिसमें कोदू, कुटकी, सांबा, ज्वार, बाजरा शामिल है। कृषि मंत्री पटेल ने बताया कि मोटे अनाज की विशेषता यह होती है कि इस अनाज के सेवन से हृदय रोग, डायबिटीज जैसी बीमारियां नहीं होती हैं। कोरोना के बाद लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हुए हैं और हमारे प्रदेश के आदिवासी जिलों में आदिवासी किसान मोटे अनाज की फसल लेते, लेकिन अब पूरे प्रदेश में मोटे अनाज की फसल किसान ले। इसके लिए सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन योजना की स्वीकृति दी है। इस योजना के तहत किसानों के बीच मिलेट फसलों से तैयार व्यंजनों का प्रचार प्रसार करने का निर्णय लिया गया है। सरकारी कार्यक्रमों और मध्याह्न भोजन में बच्चों को मोटे अनाज का भोजन देने का निर्णय भी लिया गया है। इस योजना के लिए 23 करोड़ 25 लाख का सरकार ने बजट प्रावधान किया है। इसके साथ ही सरकार मोटे अनाज की फसलों को लेकर व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार भी करेगी। किसानों के बीच मोटे अनाज की फसल को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने किसान को 80% राष्ट्रीय अनुदान भी देने का निर्णय लिया है। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से कोरोना के बाद पूरी दुनिया में पोषक तत्व जिन अनाजों में होता है उसकी मांग बढ़ी है। लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हुए हैं और इसलिए भारत के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। मिलेट अनाज, जो मोटा अनाज है, जैसे कोदो, कुटकी, रागी, सावा, ज्वार, बाजरा, ये हम दुनिया में निर्यात कर सकते हैं और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2023-24 को मिलेट वर्ष के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट अनाज वर्ष मनाया जाए, वो प्रस्ताव रखा था, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने माना और आज 2023 पूरे अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष माना गया है। इसी तारतम्य में आज माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में हमने एक प्रस्ताव रखा। कृषि विभाग ने मिलेट अनाज की फसल को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन योजना को स्वीकृति दी गई है, जिससे कोदो, कुटकी, रागी, सावा, मोटे अनाज के अच्छे उन्नत किस्म के जो हमारे विश्वविद्यालयों ने, कृषि विश्वविद्यालय ने तैयार किए हैं, उन बीजों को किसानों के बीच में प्रचार प्रसार करना, किसानों को प्रशिक्षण देना और अच्छी क्वालिटी के बीज प्रदेश कैबिनेट ने निर्णय लिया मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में। और इसी के साथ पोषक तत्व इसमें अधिक होते हैं। कैल्शियम, फाइबर, आयरन इन मोटे अनाज में होने से हृदय रोग नहीं होता है, डायबिटीज नहीं होती है और लोग भी कोरोना के बाद स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हुए हैं। और इसलिए मध्य प्रदेश के लिए भी अवसर है, क्योंकि हमारे आदिवासी जिलों में ये मोटे अनाज की फसलें हमारे आदिवासी भाई किसान लेते हैं, लेकिन हम इसको पूरे प्रदेश के अंदर फैलाएंगे और सरकारी जहां भी कार्यक्रम होते हैं, आयोजन होते हैं, इसमें मोटे अनाज का भोजन परोसा जाएगा। स्कूलों में मध्याह्न भोजन है, उसमें भी सप्ताह में एक दिन हमारे बच्चों को ये पोषक अनाज खिलाएंगे, जिससे वो स्वस्थ रहें और मोटे अनाज का प्रचार प्रसार हो और इसकी बिक्री भी बढ़े और उत्पादन भी बढ़े, जिससे हमारे किसान की आय दोगुना चारगुना और प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है किसान की आय बढ़ाने का, उसमें हम सफल हों, उसकी आज स्वीकृति दी गई है। 23 और 24 के लिए हमने 23 करोड़ 25 लाख रुपए इसमें बजट में प्रावधान किया है और इसी के साथ
इसका प्रचार प्रसार भी हम करेंगे। 80% अनुदान पर हम किसानों को उन्नत बीज देंगे, जिससे इसकी फसल और ज्यादा से ज्यादा किसान लगाएं, ताकि उत्पादन बढ़े और हम लोगों को स्वस्थ रखने में सफल हों और किसान की आय भी उससे बढ़े। इस खबर पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।